प्रॉब्लम नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। आपको पता है किसी भी मेटल सरफेस पर फ्रीक्वेंसी न्यू डाली गई है, तो आपसे कह रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वी मैक्स। तो ये वी मैक्स जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ वी मैक्स, तो जो वी मैक्स का स्क्वायर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इज ऑब्जर्व टू वेरी विद फ्रीक्वेंसी। तो आपसे कह रहे हैं कि जो वी मैक्स है वो वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपसे ये बोल रहा है आगे ऑब्टेन करो एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन प्लांक कांस्टेंट के लिए, दूसरा वर्क फंक्शन के लिए। आपको इन दोनों के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करवाना है। तो कैसे करेंगे? ग्राफ आपके सामने है, क्लियरली आपको ग्राफ दिख रहा होगा। आप ग्राफ की मदद से एक चीज़ समझें। पहली बात तो ये ग्राफ खाली मूली में नहीं बनाया गया, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ किया गया होगा इसको बनाने के लिए। तो कैसे? आपको पता है हाफ एम वी मैक्स का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? एच न्यू माइनस के डब्ल्यू नोट के। यही तो होती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आपको पता है कि वी मैक्स, वी स्क्वायर मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करना, और ये आपको पता है वाई एक्सिस पर है और ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर है। तो एक काम कर लो ना, आप वाई एक्सिस पर वी मैक्स को छोड़ो, वी मैक्स को अलग छोड़ो। तो यहाँ पर आप वी मैक्स को जब आप रोकोगे उसके स्क्वायर को, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h न्यू, और m डिवाइड में आ जाएगा, m इस तरह से आ जाएगा क्योंकि m वी मैक्स के वी स्क्वायर मैक्स के मल्टीप्लाई में था, तो ये तो डिवाइड में पहुंचेगा सबके, और जो डिवाइड वाला था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल के दूसरी साइड में। तो ये पहली वाली टर्म के साथ कर दिया मैंने, माइनस 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ भी जाएगा 2w नोट, और इसके डिवाइड में यहाँ से m भी आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ये y एक्सिस पर है और फ्रीक्वेंसी जो है ये x एक्सिस पर है, तो ये पूरा का पूरा mx और माइनस का c, ये एक लाइन का इक्वेशन बन चुका। तो आप मुझे इसमें देख के बता दें तुरंत, जो m है वो स्लोप को बताता, तो स्लोप पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी को छोड़ के पूरा का पूरा स्लोप है। आप यहाँ से ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की स्लोप कितनी हो गई? जल्दी से बता देंगे, ये हो जाएगा 2h अपॉन m। ये ग्राफ का स्लोप है 2h अपॉन m, 2h अपॉन m, यहाँ से ग्राफ का स्लोप, ठीक है। इससे तो आपको पता चल चुका है कि ये ग्राफ का स्लोप है 2h अपॉन m। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा है इसने? वर्क फंक्शन सेकंड वाले पार्ट में। फर्स्ट वाला पार्ट तो क्लियर है, सेकंड वाले पार्ट में पूछा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे? इस ग्राफ की मदद से वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे? एक्चुअल में वर्क फंक्शन जो होता है ना वो ये होता है, डब्ल्यू नोट होता है वर्क फंक्शन। तो कैसे निकालोगे वर्क फंक्शन? आपको पता है यहाँ पर वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो L के बराबर दे रखा है, क्योंकि वर्क फंक्शन, सॉरी फॉर दैट, ये जो आपको इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट C है, जिसको आप 2w नोट अपॉन m कहोगे, जिसकी वैल्यू आपको L दे रखी है। वहीं आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको आप न्यू नोट कहते हो। तो आप यहाँ पर इसको भी आगे और बढ़ा सकते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी आप इसको लिख सकते थे। फिलहाल मैंने स्लोप ऑफ द ग्राफ उसके हिसाब से लिख दिया, लेकिन मैं स्लोप कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। पहले ऊपर वाले पार्ट को एक बार और फिनिश कर दूँ। स्लोप मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप जो होता है वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा L अपॉन n। और स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, किसके बराबर है? 2h अपॉन m के। तो इसको मैं 2h अपॉन m भी कह सकता हूँ, तो ये हो जाएगा L अपॉन n। तो यहाँ से आपको प्लांक कांस्टेंट निकालना, तो अगर प्लांक कांस्टेंट निकालोगे, h निकालोगे, तो ये हो जाएगा ml अपॉन 2n। देखो इस तरह से, ये भी ध्यान रखना, ये प्लांक कांस्टेंट कुछ इस तरह से भी निकाल दोगे आप इस ग्राफ की मदद से, क्योंकि इसका यूज़ भी करना। अब निकालो आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पर जो वैल्यू आनी है वो आनी है 2w नोट अपॉन m। तो जो कहीं ना कहीं L जो है ये 2w नोट अपॉन m के बराबर है। तो मैं ये वाली बात ऐसे लिख सकता हूँ, क्या? इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? ये L के बराबर है। अब वो इंटरसेप्ट किसके बराबर है? ये है 2w नोट अपॉन m के बराबर है, जिसको आप L कह रहे हो।
तो यहाँ से आप वर्ग फंक्शन निकालोगे W0, तो ये हो जाएगा ml डिवाइडेड बाई 2। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन बन जाता है। ग्राफ आपसे आने चाहिए, लाइन का इक्वेशन आपसे बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर C नहीं होता है तो ये लाइन का इक्वेशन कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास होता है, और ये y का काम करता है, ये x का, और कहीं ना कहीं स्लोप जो है थीटा ये m का काम करती है। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन CBSE इस क्वेश्चन को पूछ रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो ध्यान रखना है आपको।